हाउसिंग बोर्ड की एसी/एसटी विश्व बैंक कॉलोनी के रहवासी नार के जीवन जीने को मजबूर हैं। बारिश के मौसम में खाना पीना रहना सब कुछ हराम है। कॉलोनी में बारिश के पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने से लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। हालांकि कॉलोनी पूर्णतः वैलिड होकर नक्शे, नामांतरण, एनओसी होने एवं हाउसिंग बोर्ड व नगर निगम नियमित टैक्स जमा करने के बावजूद यहाँ की व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। कॉलोनी में अभी तक नाली बनी ना कचरे गाड़ी आती है। बताया जाता है कि हाउसिंग बोर्ड अधिकारियों ने इस कॉलोनी में नाला बनाने का पैसा मंजूर करवा लिया, किंतु 1 साल से नाले का काम अधूरा पड़ा हुआ है। उक्त क्षेत्र की अन्य कॉलोनियों का पानी भी इस कॉलोनी में भर जाता है। रहवासियों का कहना है क्षेत्रीय पार्षद बबीता घनश्याम गौड़ से इसकी शिकायत की तो उनका कहना है कि यह हमारा काम नहीं है, हाउसिंग बोर्ड जाओ। किंतु हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी बोलते हैं नगर निगम जाओ। यदि शीघ्र ही हमारी समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो पार्षद के घर के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे और चक्का जाम करेंगे। इसकी पूरी जवाबदारी निगम प्रशासन व पार्षद की रहेगी। जी सर, मैं वार्ड क्रमांक 4 का रहवासी हूँ। मेरा वार्ड के अंदर एक तो सर कचरे की समस्या है, जो कचरा गाड़ी आती ही नहीं है हमारे इधर, और सर हमारे इधर नाली भी नहीं बनी हुई है और बरसात के कारण सर हमारे इधर पानी भरा जाता है, जिससे ना बहुत परेशानी आती है। बच्चों को भी स्कूल ले जाने में भी हमको बहुत परेशानी होती है, जिसकी शिकायत हमने हाउसिंग बोर्ड को भी करी सर और पार्षद को भी करी, लेकिन सर कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। सर हमारी इस सुनवाई के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए और थोड़ा सा आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारी परेशानी को ख़त्म किया जाए। पानी भरा जाता, पानी निकालने की कोई निकासी ही नहीं है सर, तो इस वजह से सर हमारे बहुत परेशानी आ रही है। उज्जैन के मंगलनगर आगर रोड क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा अपनी व्यथा एसपी साहब को सुनाई गई। इसमें स्थानीय निवासियों का कहना है कि आए दिन चंचल उर्फ चंचनी, पप्पू, लकी, सूरज, बबलू, बाल्टी, पांडु, श्याम, गणेश उर्फ गना, सचिन, विक्की, नागा जैसे कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा क्षेत्र में रोजाना उपद्रव किया जा रहा है। घरों में घुसकर तोड़फोड़ से लेकर गाली गलौज, जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। वहीं महिलाओं से अभद्रता की जाती है। इसमें 1 जुलाई को 11:30 बजे आदतन अपराधियों की यह गैंग चाकू तलवार लेकर पूरे मोहल्ले में घुसी और दर्जनों घरों में तोड़फोड़ मचाई, जान से मारने की धमकियां दी। इसमें चिमनगंज पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, परंतु अभी भी बाकी अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। कॉलोनी वासियों को रोक रोक कर धमकियां दे रहे हैं। इसमें कॉलोनी वासियों में डर का माहौल फैला हुआ है। जी सर, हम सब कॉलोनी वासी आए हैं, हमारे घर में तोड़फाड़ हुई है, चोरी चकारी करते हैं ये लोग। इनका नाम है चंचल उर्फ चवन्नी, पप्पू, गणेश, पांडू, लक्की, सूरज उर्फ जुड्डा, ऋतुराज उर्फ बाटली, नाना, ये सब हमारे घर में तोड़ा फोड़ी करते हैं। आधी रात में आते हैं और उसके बाद में चोरी चकारी भी करते हैं। हम सबसे पैसों की मांग करते हैं। पूरे कॉलोनी वासी से करते हैं कि केवल सर पूरे कॉलोनी वासी से करते हैं। वो तो सबसे ही करते हैं। क्या मांग करते हैं आपसे? हमारा रात में आके घर बार तोड़ के जाते हैं। वो रात में मारकूट करते हैं, धैर्य पर्ची लाके बताते हैं। तो अभी तक आपने थाने पे शिकायत की? तो 2 पकड़ा गए, उसमें से एक श्याम पकड़ा गया सर और एक चेतन पकड़ा गया। बाकी गणेश, चंचल, लक्की ये सब बाहर घूम रहे हैं। मेरे पति को मिलने के लिए बुलाया, मिलने के लिए नहीं गए, उसके कारण आके इन्होंने घर झगड़ा करा। क्या नाम है आपके पति का? मेरे पति का नाम राजकुमार। क्या बोलते हैं उनसे? उनसे ये बोलते हैं कि तुम्हें आके मिल, तो ये मिलने के लिए नहीं गए। पैसे की मांग करते। मेरे छोरे को बोला कि तू तेरे लड़के को पहुंचा, नहीं तो तेरे लड़के पे फिर मैं घटना करूंगा। तो ये क्या? आके तो मैंने मेरे लड़के को नहीं पहुंचाया। किसने बोला ये चंचल ने बोला। मेरे लड़के को मैंने नहीं पहुंचाया, तो रात में आके हमला करा उन्होंने, हमारे घर बार तोड़े। नयन पुल के पास 3 गांजा तस्कर पकड़ा है। करीब 1.5 किलोग्राम गांजा जब्त। नागदाविला ग्राम थाना पुलिस ने 3 गांजा तस्करों की गैंग को दबोचा है, जो बाइक से गांजा तस्करी कर रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार कर एनडीपीसी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। आरोपियों में एक नाबालिग भी है। थाना प्रभारी जितेंद्र पाटीदार ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि नयन की तरफ से बाइक सवार गांजे की खेप लेकर आने वाले हैं। इस पर पास पुलिस ने नाकाबंदी कर दी। बाइक रोककर चेकिंग की गई तो नीले रंग की थैली में गांजा मिला, जो कि 1 किलो 400 ग्राम निकला। इसकी कीमत लगभग
40,000 रुपए बताई जा रही। पूछताछ में बाइक सवार तीनों युवकों ने अपना नाम देवपिता मुन्ना लाल निवासी ई ब्लॉक टापरी, कुलदीप पिता तेज सिंह पवार 19 वर्ष निवासी ई ब्लॉक टापरी एवं एक नाबालिग है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर केस दर्ज किया है। आरोपियों को पकड़ने में एसआई सरदार सिंह, प्रधान आरक्षक गोपाल चावला, आरक्षक संदीप यादव, जितेंद्र सिंह सेंगर, चेतन जायसवाल, निर्मल सिंह, नटवर सिंह, सौदागर जाट, मुकेश सैनिक, जितेंद्र, रामेश्वर का योगदान साथ में रहा। कल एक मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि 3 लड़के एक मोटरसाइकिल से नायन की ओर जा रहे हैं, जिनके पास अवैध रूप से गांजा रखा है। सूचना की तस्दीक और कार्रवाई हेतु एक टीम रवाना की गई। टीम द्वारा नाकाबंदी की गई और नायन जो पुल है उस पुल पर 3 लड़कों को सस्पेक्टेड अवस्था में रोका, जिनको चेक करते जिनके पास करीब 1 किलो 400 ग्राम गांजा अवैध रूप से पाया गया। पूछताछ में तीनों ने बताया कि सर हमको करण पिता विजय पाल निवासी बिरला ग्राम ने ये गांजा किसी और अन्य स्थान पर देने के लिए कहा था और उसने ही गाड़ी प्रोवाइड की थी हमको। तो ये शाइन जो गाड़ी है हमने जो जब्त की है, होंडा शाइन MP 13 ZM 1590, ये भी आरोपी करण की है, उसकी तलाश जारी है। मुहर्रम को लेकर आईजी उमेश जोगा, एसपी प्रदीप शर्मा पुलिस थाने पर पहुंचे। इस दौरान सीएसपी ब्रजेश सक्सेना, टीआई प्रतीक शर्मा, बिरला ग्राम थाना प्रभारी जितेंद्र पाटीदार से चर्चाएं हुई। एसपी शर्मा के अनुसार एक ही थाने पर 4 वर्ष से ज्यादा एवं 10 वर्ष से एक ही अनुविभाग में पदस्थ पुलिस अधिकारियों को स्थानांतरण कर दिया गया है, उनकी रवानगी सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा थाने में अलग अलग कैपेबिलिटीज हैं, उनको परिलक्षित करते हुए सीएसपी व टीआई को सुझाव दिए गए हैं, उसका जल्द सेटअप करके पूर्ति की जाएगी। नागदा अनुभाग में पुलिस फोर्स की कमी रही है, वर्तमान में 178 नए आमद हुई है। हमारा प्रयास रहेगा ज्यादा से ज्यादा नागदा अनुभाग को मिले। साथ ही नागदा में ट्रैफिक का दबाव बढ़ चुका है, ऐसे में यातायात पुलिस को भी प्रस्तावित किया गया है। पिछली बार संसाधनों की कमी को देखते हुए बाइक, कार, अन्य संसाधन उपलब्ध करवाए गए थे। लगभग 3 वर्ष पूर्व जन सहयोग से 110 कैमरे लगवाए गए थे, इसमें से अधिकांश बंद है। ऐसा सुनिश्चित किया गया है कि 15 दिन की समय अवधि में कैमरों को जन सहयोग से ही शुरू किया जाएगा। नागदा व ग्रामीण में काफी अधिक दबाव होने के कारण गांव बेरसा में चौकी खोलने का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा। जन सुनवाई शासन की निर्धारित प्रक्रिया है। सीएसपी ऑफिस, पुलिस थाना नागदा, बिरला ग्राम में नियमित जन सुनवाई हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। सिंहस्थ को दृष्टिगत रखते हुए नागदा में ट्रैफिक व्यवस्था के लिए नवीन आमद में से पुलिस फोर्स भेजा जाएगा। समिति है, उनकी जो बैठकें हुई हैं, उनकी जो व्यवस्था है, उनके संबंध में भी एसडीओपी साहब और थाना प्रभारी से चर्चा की गई। कुछ बल हम लोगों ने ट्रेनिंग के लिए 178 आदमी जो शासन की तरफ से नए रिक्रूट्स आए हैं, उनको भी शीघ्र नागदा और खातरोड सब डिवीजन में बल्कि कमी को देखते हुए ट्रेनिंग से प्राप्त करने के बाद उनको यहाँ पर भेजा जाएगा। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने सिंहस्थ की तैयारियों को देखते हुए मेजर जो रोड्स हैं उनको भी देखा है। इसमें कुछ जगह से सुझाव नई चौकी के लिए आए हैं, जिसमें अभी बेरसा गाँव को हम लोगों ने चिन्हित किया है, जहाँ पर प्रत्येक बनाते हैं शासन को भेजेंगे। बीच में एक अभियान चलाया गया था जिसमें जो फजूल खड़े काफ़ी समय से रखे हुए वाहन हैं उनकी नीलामी की गई थी। अभी कुछ 34 लोग के वाहन हैं जो भी हमारे थानों में अभी लंबे समय से खड़े हैं, जिनका निराकरण माननीय न्यायालय और आबकारी आयोग द्वारा किया जाना है, तो उसकी भी प्रगति को चेक किया गया, उसको भी गति दी जाएगी। सिंधव क्षत्रिय राजपूत समाज के अध्यक्ष ने लगाया पूर्व समिति पर आरोप, प्रशासन से की कार्रवाई की अपील। उज्जैन के सिंधव क्षेत्रीय राजपूत समाज राम मंदिर धर्मशाला के अध्यक्ष कुंवर धर्मेंद्र सिंह चौहान ने समाज के लोगों के साथ उपस्थित होकर एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए बताया कि पूर्व समिति को भंग कर दिया गया है और नई समिति का गठन प्रशासन के नियम अनुसार किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष चौहान ने आरोप लगाया है कि पूर्व अध्यक्ष व धीरज सिंह समाज को गुमराह कर रहे हैं। प्रभार देने से पहले ही कार्यालय की चाबी लेकर अपना मोबाइल बंद कर लिया है। समाज के अध्यक्ष द्वारा लगातार फोन लगाया जा रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष चौहान ने प्रशासन से उक्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील करते हुए चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं की गई तो समाज के लोग एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। जो है पिछले जो बोर्ड प्रबंधन बोर्ड था, उस बोर्ड को भंग किया गया था और नया प्रबंधन की जो आज बैठक रखी गई थी, उस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णयों को लेकर चर्चा की गई थी। नवीन सदस्यों को जोड़ने के बाबत और कुछ धर्मशाला को लेकर महत्वपूर्ण निर्णयों पर चर्चा की गई। उसमें
न्यू प्रबंधन नियुक्ति हुई और पुराने जो प्रबंधन है, पुराना जो बोर्ड था, ट्रस्टी था, उनको भंग करके एसडीएम महोदय और कोर्ट ने नया आदेश करके नया प्रबंधन बोर्ड यहाँ पर बना दिया गया, जिसमें अध्यक्ष सचिव सभी नियुक्त कर दिए गए हैं। और जो पुराने प्रबंधक थे, जो यहाँ के मैनेजर थे धीरज सिंह जी, वो उनको हम कल से फ़ोन लगा रहे हैं, वो यहाँ पे ताला लगाकर कार्यालय में और काउंटर पर ताला लगाकर चले गए हैं और फ़ोन नहीं उठा रहे और फ़ोन बंद करके बैठे हैं। तो हमने उन्हें सूचना भी की, पहले जो पुराने जो ट्रस्टी थे उनको सूचना भी दी गई, लेकिन वो नहीं आए और यहाँ का जो कार्यभार जो हमारे पास है, जो नए प्रबंधन ने अपने हैंडओवर कर लिया है और कार्य भी संभाल रहे हैं। लेकिन मैनेजर जो धीरज सिंह जी है, वो चाबी लेकर कहीं चले गए हैं, नहीं आ रहे और नहीं आएंगे तो हम उस चीज़ के लिए कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराएंगे और यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उनको भी हम अवगत कराएंगे, और अगर वो अन्यथा इसके बाद नहीं आते तो जो कानूनी कार्रवाई होगी हम वो करेंगे। हाँ, और इसकी जो ऐसे समाज के साथ गतिविधि जो होती है और समाज में जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, इस गतिविधि को हम माननीय सीएम साहब से भी अवगत कराएंगे और उनके पास भी हम जाएंगे।